नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो एक अमिट छाप छोड़ देती है, ऐसी छाप जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। आज का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद ही खास है। क्यों खास है और क्यों आज के दिन उनकी शहादत को याद करते हुए देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट किए, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 16 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। आज 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के बलिदान को याद करने वाला दिन है। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। पूरे देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस मौके पर प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय जवानों की शहादत को आज याद करते हुए उनके त्याग और बलिदान को नमन किया है। अगर इसके इतिहास पर गौर फरमाया जाए तो साल 1971 का वो दौर जब भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। भारत ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया था। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में आज भी हर देशवासी के मन को उमंग भर देती है। विजय दिवस वीरता और शौर्य की मिसाल है। साल 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी थी। करीब 39,000 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि 9,851 सैनिक घायल हो गए थे। 16 दिसंबर का दिन देश के जवानों की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानी की कहानी को बयां करता है। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण ही इसे मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद भारत ने युद्ध जीता था। उधर इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी, तभी जनरल मानेक शाह ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को जीत मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। हर साल इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में तभी से मनाते हैं। आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट के जरिए तमाम बलिदानों के श्रद्धांजलि और उनके शहादत को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। ये श्रद्धांजलि साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर थी। इसमें पाकिस्तान की सेना को भारत ने हराया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है निर्भया से। देश की बेटी निर्भया से जुड़ा हुआ है। तो क्या है आज के दिन का देश की बेटी निर्भया से संबंध, चलिए एक नजर डालते हैं इस पर। आज निर्भया की बरसी है। साल 2012 की वो काली रात, दिल्ली की वो सर्द रात निर्भया के लिए काली रात बनकर साबित हुई। आज उस घटना को पूरे 9 साल हो गए, लेकिन हर किसी के जहन में वो यादें अभी भी ताज़ा हैं। इस बरसी पर विशेष बात तो ये है कि निर्भया को इंसाफ मिल चुका है। उससे दरिंदगी करने वाले चारों दोषियों को साल 2020 में फांसी दे दी गई। निर्भया की मां बताती है कि आज भी निर्भया की तकलीफें उनकी आंखों में आंसू भर देती हैं।
शायद जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये तकलीफ महसूस करती रहूंगी। दुख तब बढ़ जाता है जब ऐसे मामले और सामने आते हैं। ये तारीख पूरे परिवार, पूरे देश के लिए दुख और दर्द से भरी है। ये काली रात की तरह होती है। निर्भया की माँ बताती है कि 12-13 दिन जिंदा थी मेरी बेटी, लेकिन ऐसी हालत थी कि उसे एक चम्मच पानी तक नहीं दिया जा सकता था। होश आया तो उसने पानी मांगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा जिसमें पानी दिया जा सके। आज भी पानी हाथ में लेती हूँ तो वो यादें आती हैं कि हम वो अभागे माँ बाप हैं जिनकी बेटी पानी मांग मांग कर उनके सामने तड़प गई, लेकिन हम उसे पानी दे नहीं पाए। ये तड़प आज भी दिल में रहती है। निर्भया की मां ने सभी साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बच्चों, लड़कों और लड़कियों ने रोड पर आकर अपनी आवाज़ उठाई, मैं कभी किसी को नहीं भूल सकती। मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि बेटी इस दुनिया में नहीं है। मन में यही प्रेरणा लेती हूँ कि इस क्राइम के खिलाफ खड़ी हूँ, उन्हें इंसाफ मिले। हम क्या कुछ करें, हमारे समाज में ऐसे अपराध पर रोक लगे। बच्चियों के साथ खड़े हों। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या करूँगी, कैसे करूँगी, लेकिन मैं अपनी शक्ति के साथ हर उस बच्ची के साथ खड़ी रहूँगी जिसके साथ अन्याय होगा। निर्भया के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद कुछ सवाल जहन में आज भी उमड़ते हैं। क्या लड़कियां सच में सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं सच में महफूज हैं? वादे बड़े बड़े हैं मगर सवाल अनगिनत हैं। सवाल जो हमेशा मन को कोसते हैं। निर्भया के साथ हुए दरिंदगी के बावजूद भी देश में लगातार महिलाओं के साथ होने वाली दरिंदगी की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि NCRB के जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2020 में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन 77 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। देश में ऐसे सबसे अधिक मामले राजस्थान और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सामने आया। पिछले साल पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2019 में 4,53,026 थे और 2018 में 3,78,236 थे। ये आंकड़े ज़मीनी स्तर पर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के क्या हालात हैं। बातें और वादे बड़े बड़े हैं, मगर क्या सच में महिलाएं देश में महफूज है? ये सवाल जहन में हमेशा ही कौंधता है, हमेशा रूह कँपाने वाला है। ये सवाल आप सभी के लिए है। 16 दिसंबर 2012 की वो दर्दनाक रात जब निर्भया के साथ एक दुर्दांत घटना घटी थी। इस घटना को पूरे 9 साल हो चुके हैं। आज निर्भया की बरसी है। सड़क से संसद तक, सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक तमाम तरीके से इसको लेकर आवाज़ें उठी, कारवां बढ़ता गया और निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। लेकिन उसके बाद भी जहन में एक सवाल उमड़ता है। इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी देश में रेप के मामले जो है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले साल के अगर आंकड़ों पे गौर किया जाए तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है, वहीं उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर है। वक्त हो चला है अब अगले किस्से का। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है संग्रहालय से। तो क्या है इससे संबंध इसका आज के दिन, चलिए नज़र डालते हैं इस पर। 16 दिसंबर साल 1951 को सालारगंज संग्रहालय की आज ही के दिन स्थापना हुई थी। सालारगंज संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। ये भारत के हैदराबाद नगर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा निजी संग्रह है। सालारगंज संग्रहालय की 38 गैलरियों में 43,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ, 9,000 पांडुलिपियाँ और 47,000 मुद्रित पुस्तकें हैं। संग्रहालय में रखी कलाकृतियाँ भी बेजोड़ है। इस संग्रहालय का एक मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की ब्रिटिश संगीत में घड़ी है, जिसे
इंग्लैंड से लाया गया। इस घड़ी को देखने के लिए घड़ी के सामने बाकायदा बेंच और कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया। इस संग्रहालय में नवाब तुरब अली खान, जिन्हें संग्रहालय प्रथम के नाम से जाना जाता था, उनके वंशज की ओर से संग्रहित वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं। तुरब खान हैदराबाद के दीवान थे। सालारगंज में तृतीय उर्फ मीर यूसुफ अली खान की ओर से संग्रहित बहुत सी वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं। इनमें से कुछ 1876 में रोम से लाई गई कलाकृति, मार्क एडलाइन की ओर से 19वीं शताब्दी में इटली में बनाई गई पेंटिंग और घड़ियां और मुगलकालीन अस्त्र शस्त्र है। यह संग्रहालय शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन खुला। आज ही के दिन साल 1921 में सालर जंग संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ये संग्रहालय बेहद ही खास है। इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई थी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।